जम्मू कश्मीर में आतंकियों की दो बड़े हमलों की साजिश नाकाम हो गई। पहली साजिश ड्रोन हमले से जम्मू कश्मीर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की थी, जबकि दूसरी साजिश में आतंकियों के निशाने पर जम्मू का एक भीड़भाड़ वाला इलाका था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला। ड्रोन से बड़े हमले की थी योजना। हमले के पीछे पाक कनेक्शन। एनआईए की टीम जांच में जुटी। अब वो एंट्री कर रहे हैं। एनआईए की टीम लगातार सुबह से जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ड्रोन से जो हमला किया गया उसको देखते हुए एनआईए की टीम यहाँ पहुंची है। इसको खंगाला जाएगा, एनआईए की टीम की तरफ से पूरा देखा जाएगा आखिर ये हमला क्या हुआ, किस तरह से हुआ और किस तरह से ये एग्जीक्यूशन हुआ है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की जांच में अब एनआईए की टीम जुट गई है। बेहद सुरक्षा वाले टेक्निकल एरिया में ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया गया। पूरी चीजों को खंगाला जाएगा। आतंकवादियों ने किस तरह से इस चीज को एग्जीक्यूट किया है, इस आतंकवादी हमले को ब्लास्ट करने में किस तरह से वो इस पूरे सिक्योरिटी एरिया में। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शनिवार रात 1:30 से 2 बजे के बीच हमले को अंजाम दिया गया। जम्मू एयरबेस स्टेशन में 5 मिनट के भीतर 2 धमाके हुए। हमले के लिए ड्रोन और आईईडी के इस्तेमाल का शक है। इमारत पर हुए पहले धमाके में 2 बैरक क्षतिग्रस्त हुए। खुले मैदान में दूसरा धमाका होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। इन हमलों में एयरफोर्स के 2 जवान मामूली रूप से घायल हुए। इस हमले के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमले की जांच में एनआईए, सेना और पुलिस जुटी है। हमले के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत एक गंदी चाल है और अगर ये ड्रोन अटैक है पाकिस्तान की तरफ से तो इसका जवाब तो ये जरूर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक आतंकियों की साजिश 2 बड़े हमलों की थी। उनके निशाने पर एक ओर एयरफोर्स स्टेशन और दूसरी ओर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। सुरक्षा बलों ने जम्मू के चित्रकूट नगर से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 5 किलो आईईडी बरामद की गई। ये दोनों आतंकी साजिश ऐसे वक्त हुई जब एक ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और दूसरी ओर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विकास को रफ्तार देने के प्रयास में जुटी है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से पहले से ही आतंकी बौखलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के जरिए एक बार फिर मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना टीका लगवाने, टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने और हर निर्णय में देश को सबसे ऊपर रखने पर जोर दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना बहरूपिया है। कोरोना टीका जरूर लें। कोरोना के खतरे को कम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना टीका को लेकर अफवाहों और गलत जानकारी से दूर रहने की सलाह दी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले राजेश हिरावे और किशोरी लाल दूरवे से इसे लेकर चर्चा की। को पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी। ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपिये वाली है। जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में खास तौर पर टोक्यो ओलंपिक का जिक्र किया और इसमें शामिल होने वाले खिलाड़ियों के संघर्ष के बारे में बताया। पीएम मोदी ने देशवासियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। मन की बात में पीएम मोदी ने देशी म्यूजियम का जिक्र किया, जिसे मध्य प्रदेश में सतना के रामलोटन कुशवाहा ने तैयार किया है।
पीएम ने लोगों से स्थानीय वनस्पतियों के बारे में जानने की भी अपील की। इस म्यूजियम में उन्होंने सैकड़ों औषधीय पौधों और बीजों का संग्रह किया है। इन्हें वो दूर सुदूर क्षेत्रों से यहाँ लेकर आए हैं। इसके अलावा वो हर साल कई तरह की भारतीय सब्जियां भी उगाते हैं। राम लोटन जी की इस बगिया, इस देशी म्यूजियम को लोग देखने भी आते हैं। प्रधानमंत्री ने आजादी महोत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे देश के विकास में भागीदारी हमारे हर निर्णय में इंडिया फर्स्ट के विचार से ही संभव है। हमारा मंत्र होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। हमारे हर फैसले, हर निर्णय का आधार होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का ये 78वां संस्करण था, जिसमें उन्होंने महान एथलीट मिल्खा सिंह को याद किया। साथ ही कई कोरोना वॉरियर्स के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करते हैं, जिन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने तीसरी लहर से पहले सख्त कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यह बेहद जरूरी है। जान बचाने के लिए सबको जल्द से जल्द टीका भी लगना बहुत जरूरी है। दूसरा डोज जिन्हें लेना है उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन मिले। रोजाना 15 लाख टीका लगाने की हमारी क्षमता है, लेकिन प्रदेश को हर रोज 3 से 4 लाख डोज ही मिल पा रहे हैं। 2 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों को टीका राजस्थान में लगाया जा चुका है। तो एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच पीएम से उन्होंने ये अपील की है कि सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं, और इसमें सबसे अहम टीकाकरण को उन्होंने लिखा है कि टीकाकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। तमाम लोगों को टीका जल्द से जल्द लगना चाहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संजीवनी अभियान की 5 गाड़ियां देश के उन 5 जिलों में पहुंची हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ये गाड़ियां गांव-गांव जा रही हैं, जहां हमारे एनजीओ पार्टनर कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहां ग्रामीणों को टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं, ताकि किसी के मन में कोई सवाल या मिथक अनसुलझे न रह जाएं। आइए आपको दिखाते हैं कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में संजीवनी की गाड़ी कहां पहुंची और किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की पहली बारिश हो, चाहे बरसात हो या फिर धुंध, संजीवनी की गाड़ी के पास रुकने की फुर्सत कहां। पश्चिमी घाटों के घुमावदार मोड़ और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए संजीवनी की गाड़ी कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के गांव-गांव तक पहुंच रही है, जहां कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बेलथंगाड़ी तहसील के चारमढ़ी गांव में हमारी टीम ने गांव के लोगों को टीकाकरण से जुड़ी जानकारी दी और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बताया। हमारा माँ को 70 इयर्स हुआ, उसे वैक्सीन 1 डोज करे, अब 2 डोज नहीं आया इधर, एक 10 मिनट आए का बोले मैं इधर 2 डोज कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि देश में इस महामारी को 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है और इतने समय बाद भी कई लोगों का कहना है कि जानलेवा कोरोना वायरस है ही नहीं। अब्दुल भाई ये बताइए कि आपने और आपके घर वाले ने अब तक क्या वैक्सीन लगाया है? नहीं। लेकिन आपके घर वाले मर गए तो? नहीं मर गए तो जाने तो क्या कर रहे, अल्लाह क्या होता है वो होता है। ये कोरोना के आदमी मर जाते हैं। लेकिन नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की मुहिम लॉकडाउन में सार्वजनिक वाहनों पर पाबंदी के दौरान भी अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। संजीवनी अभियान ने एक गाड़ी की व्यवस्था की, जिसमें अलग अलग गांवों में विशेष रूप से सक्षम लोगों को केंद्रों तक ले जाया गया और उन्हें वैक्सीन दी गई।
हम तीनों ने वैक्सीन लिया है, इसलिए हम संजीवनी कैंपेन का वुमेन का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ संदेश बिल्कुल साफ है, टीका लगवाओ और सुरक्षित रहो। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए गहलोत सरकार के बाद अब बीजेपी भी सहारा बनेगी। इसके लिए पार्टी की महिला मोर्चा विद्या सखी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी का विद्या सखी अभियान, अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम, बेसहारों को बीजेपी का साथ, बेसहारों का साथ बीजेपी देगी। जी हां, बीजेपी कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की जिंदगी संवारेगी, मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करेगी। इसकी जिम्मेदारी पार्टी की महिला मोर्चा को दी गई है। इसके लिए महिला मोर्चा 28 जून से विद्या सखी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसकी शुरुआत जयपुर से की जाएगी। जो परिस्थितियां रही है, जिसमें कई बच्चों के माता पिता नहीं रहे हैं, कई बच्चों के पालक पिता नहीं रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के नामों का हमारे द्वारा संकलन किया गया है और हम एक सेतु बनने का प्रयास कर रहे हैं उनके और उनके विद्यालय के बीच। हम इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा विद्या सखी नाम लेकर के एक कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहे हैं कल, जिसके तहत हम उन बच्चों और विद्यालय के बीच कोऑर्डिनेटर बनेंगे और जहां विद्यालयों ने हमें इस कार्य के लिए हाँ नहीं किया है, वहां हम हमारी बहनें, संगठन से जुड़ी हुई बहनें मिलकर के उनकी फीस का वहन करेंगी और उन बच्चों को विद्यालय शिक्षा उनकी पूरी हो, ऐसा एक प्रयास करने जा रही हैं। अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करने के लिए महिला मोर्चा ने पूरी तैयारी कर ली है। जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे थे, जो उनका माहौल था, जो उनके मित्र मंडली थी, वो उनसे नहीं छूटे। हम उन विद्यालयों से बात कर रहे हैं कि अब इनकी फीस ये पूरी नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, इनके जो भी बच्चे हैं परिवारजन, तो आप इसको स्पॉन्सर कीजिए। अगर विद्यालय तैयार हो गए हैं और कई ऐसी सामाजिक संस्थान जो हमारे बच्चों के पालनहार या शिक्षा के मित्र बनने को तैयार हो गए हैं, ऐसे बहुत सी लंबी फहरिस्त आ गई है हमारे पास। महिला मोर्चा की ओर से अनाथ बच्चों को न सिर्फ मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा, बल्कि बच्चों से लगातार संपर्क बनाए रखते हुए अपनेपन का एहसास भी कराया जाएगा। माना जा रहा है बीजेपी के इस अभियान का मकसद अपनी साख को मजबूत करना है, साथ ही जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर की खूबसूरती निखरेगी। जी हां, प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे सरोवर को संवारा जाएगा। सरोवर के बहुरेंगे दिन, संवरेगा गड़ीसर सरोवर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का ये ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर किसी अजूबे से कम नहीं है। सरोवर के बीच में बनी छतरियां इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है, लेकिन वक्त की मार और देखरेख के अभाव में रेगिस्तान में नखलिस्तान का एहसास करने वाले सरोवर का नूर कम पड़ गया है। लेकिन जल्द ही गड़ीसर सरोवर की खूबसूरती फिर से निखरेगी। जी हां, नगर परिषद की ओर से सिटी प्लान के तहत 72 करोड़ का डीपीआर प्रदेश सरकार को भेजा गया था, जिसमें से सरकार ने 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिससे सरोवर को संवारा जाएगा। 25 करोड़ गड़ीसर लेक के लिए सैंक्शन हुए, उसकी जो डीपीआर तैयार हो रही है, जो RUATP द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रोजेक्ट हैं और हमारे लिए ये चुनौती का विषय है कि हम इस डीपीआर को इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद के रिसोर्सेज से राजस्व एकत्रित करेंगे और फेज वाइज इनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। प्लान को राज्य सरकार के द्वारा
माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा अपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एशियन विकास बैंक से उन्होंने है जो ऋण लिया है, उसके अंतर्गत उन्होंने जैसलमेर के शहर के विकास के लिए 25 करोड़ का अनुमान है। इसमें गड़ीसर का कुल प्रोजेक्ट हमारा 73 करोड़ का है और हमारी ये मंशा है कि भाई पहले हम गड़ीसर को टेकअप करेंगे, गड़ीसर का विकास करेंगे। उसके लिए राज्य सरकार ने जो 25 करोड़ दिए हैं, उसमें बड़ी राशि हम उसमें गड़ीसर में खर्च करेंगे ताकि एक मिसाल कायम हो सके। ये जो पर्यटन के रूप में एक स्तंभ है गड़ीसर, उसका पूर्ण रूपेण विकास हो। गड़ीसर में एक पूरा ट्रैक बनाया जाएगा और इसके सारे घाटों का विकास किया जाएगा और साथ में जो हिंगलाज मंदिर है वहाँ तक के लिए पुल लिया जाएगा। पर्यटन के लिहाज से ये सरोवर बेहद अहम है। बड़ी संख्या में सैलानी इस ऐतिहासिक सरोवर का दीदार करने आते हैं, लिहाजा इस सरोवर के सौंदर्यीकरण से पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस गड़ीसर का जो सौंदर्यीकरण होगा, जो विकास होगा, उससे जैसलमेर के जिले के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। साथ में जो फिल्म उद्योग है उनकी पहली पसंद गड़ीसर तालाब रहा है और इसका निखार आएगा तो इससे और ज्यादा लोग आएंगे। अभी कोरोना में जो पर्यटन उद्योग दब चुका है, उसको पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ाने में ये बहुत बड़ा सहायक कदम रहेगा। गड़ीसर सरोवर का निर्माण 14वीं सदी में राजा महरलाल गढ़सी ने करवाया था। इस सरोवर का पवित्र जल मंदिरों में उपयोग में लिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे सरोवर का पानी गंदा हो गया, छतरियां भी जर्जर होने लगी, पर अब जल्द ही फिर से सरोवर संवर जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।